सियासी मतभेदों से इतर आज बाबा कौम मरहूम चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब के बारे में पढ़ने, उनके बारे में जानने और उन्हें समझने का दिन है। असल में आज मरहूम चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब की यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 4 नवंबर 1896 को अनडिवाइडेड इंडिया यानी अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में नूंह के पास मौजूद रहना गांव में आपका जन्म हुआ था। बचपन में ही पिता खुदाबख्श जी का साया सर से उठ गया था। बावजूद इसके आपने वो मकाम हासिल किया जिसके लिए आपको हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपकी तरबियत में बेहद अहम किरदार निभाया बहुत ही काबिल इज्जत आपकी वालिदा मोहतरमा ने और आपके फूफा जी बहुत ही काबिल एहतराम वली मोहम्मद जी सांठावाड़ी नांगल ने। इनके अलावा एक और नाम का जिक्र करना यहाँ पर लाजिम है और वो नाम है मुंशी नसीब अहमद खान साहब, जो कि यासीन साहब के उस्तादे मोहतरम थे। मुंशी जी ने उस जमाने में मोहम्मद यासीन खान साहब के बारे में पेशिंगोई की थी कि ये शख्स अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे। आपने मिडिल क्लास नूंह से पास की और उस अंग्रेजी दौर में जब पेशावर से होडल तक पंजाब लगता था, पूरे स्टेट को टॉप किया और स्कॉलरशिप हासिल की। फिर आगे दिल्ली मिशन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। फिर आगे चलकर एलएलबी में पहला साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरा किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री को मुकम्मल किया। मेवात इलाके में तालीम की रोशनी का चिराग जलाने वाले चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब की शख्सियत से ताजिंदगी, उनकी सलाहियत और काबिलियत झलकती रही। अपने मेवात में एजुकेशन का दरख्त लगाने के लिए उन्होंने अपने गांव रहना में एक मदरसा कायम करवाया। फिर अंग्रेजी दौर में गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर रहे। एफएल ब्रायन के साथ मिलकर नूंह में ब्रायन मेयो हाई स्कूल खुलवाया, जो कि आज यासीन मेव डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, आपकी खिदमतों को वजह से गांव शाह चौखा, अलवर और भरतपुर रियासतों के बड़े गांवों में स्कूल खोले गए। तालिबे इल्म मतलब छात्रों की मदद के लिए जिला परिषद और मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड लाहौर से वजीफे का इंतजाम भी करवाया गया। चौधरी साहब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साथ तबलीगी जमात में शामिल हुए और हमेशा उनसे राय मशविरा लेकर मेवात की खिदमत को आगे बढ़ाया। आगे चलकर मेवात इलाके के सियासी और समाजी अधिकारों को हासिल करने के लिए आपने ऑल इंडिया मेव पंचायत का गठन किया। यूं तो चौधरी साहब ताउम्र अपने मेवात के लिए हर मुमकिन मशक्कत करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, लेकिन 1932-33 की अलवर तहरीक उनका इतना बड़ा काम है जिस पर कई रिसर्च भी की जा सकती हैं। ये दरअसल मेवात के किसानों का मुश्तरका आंदोलन था, जिसकी क़यादत की चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब ने। बात असल में ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों ने मुल्क भर में जोर पकड़ लिया था। मानो हर तरफ आज़ादी के मतवाले क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे। ये वो दौर था जब राजा रजवाड़े या रियासतों के जुल्म के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे। बदकिस्मती से आधे मेवात पर भी इन रियासतों का कंट्रोल था। ये रियायत थी अलवर और भरतपुर। जब इन रियासतों के राजाओं ने मेवात के किसानों पर बेतहाशा टैक्स बढ़ा दिए और इनकी ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो चौधरी यासीन, चौधरी अब्दुल हई और कुंवर मोहम्मद अशरफ और दीगर मेव लीडर्स और आवाम की साझा कोशिशों से ये तय हुआ कि इन राजाओं के आगे घुटने टेकने से बेहतर है इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि मेवात के किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई। राजाओं को अपने फैसले वापस लेने पड़े, टैक्स मामूली किए गए और अलवर के महाराजा सवाई जयसिंह को देश निकाला दिया गया और पेरिस में उनकी मौत हुई। गालिबन तभी तो ये दोहा वजूद में आया होगा, राजा सुरानी कहे रहना लूतू जायो, हून मिले आसीन वाका पामन में पड़ जायो। रानी तू तो हाँ बावली, हम राजा रजपूत, पामन में तो ना पड़ साचाए, गद्दी जाए छूट। इसी तरह अलवर तहरीक की कामयाबी के बाद भरतपुर आंदोलन हुआ। भरतपुर रियासत को मालगुजारी और अन्य अनएथिकल टैक्सेस के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिली और भरतपुर में प्रजा परिषद की स्थापना हुई। चौधरी यासीन साहब 1926 से 1946 तक पंजाब असेंबली में यूनियनिस्ट पार्टी के एमएलसी रहे और 1952 से 1962 तक कांग्रेस के एमएलए रहे। फिर आया सन 47। देश को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के रूप में आज़ादी की बड़ी कीमत भी देशवासियों ने चुकाई, जिससे मेवात भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अलवर और भरतपुर के राजाओं ने अपनी ही जनता पर जुल्मो सितम की इंतहा कर दी, तो बहुत बड़ी आबादी को न चाहते हुए अपने ही वतन को छोड़ने का फैसला करना पड़ा, ताकि कम से कम जान तो बच जाए। अमन बहाली के बहाने से कुछ सांप्रदायिक नेताओं ने सरकारी मशीनरी, पुलिस और फौज का दुरुपयोग कर अवाम को बेघर करना शुरू कर दिया था,
लेकिन चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान जाने के खिलाफ थे और उस वक्त पंजाब प्रांत के एमएलए थे। चौधरी साहब ने हिंदुस्तान में ही आबाद रहने के लिए निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज के उलेमाए कराम, कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता और इलाकाए मेवात के जिम्मेदारान साथियों के साथ महात्मा गांधी जी से मुलाकात कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि मेवात के मेवों ने हिंदुस्तान में कयाम करने का फैसला किया है। काफी देर तक ऐतिहासिक प्रतिनिधि मंडल के जज्बात को समझते हुए और देशभक्ति की भावना से रूधे गले से गांधी जी ने कहा, गांधी भी इन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा, जहां लोग अपनी जन्मभूमि में मरने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चौधरी साहब कई बार जेल गए। देश विरोधी ताकतों ने घर पर जानलेवा हमला कर आगजनी की और कई बार सांप्रदायिक हिंसा में आप पर जानलेवा हमला हुआ। जानकार बताते हैं कि मियां सर फजले हुसैन, सर छोटू राम, मिस्टर एफ.एल. ब्रेन ने चौधरी साहब का शिक्षा के एतराफ में खूब साथ दिया। सन 47 में बंटवारे के वक्त मेवातियों को हिंदुस्तान में रोकने, फिर दोबारा से मकामी लोगों को आबाद करने में चौधरी साहब के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, बहन मृदुला साराभाई, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मुफ्ती अतिकुर रहमान, पंडित सुंदरलाल, मौलाना इब्राहिम श्यामका, विनोबा भावे और दूसरे महान नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब ने 19 फरवरी 1970 को तिजारा के पास मौजूद बिलासपुर गांव में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने का दिन है। मे ऑलमाइटी अल्लाह ग्रांट द हाईएस्ट प्लेस इन जन्ना टू द डिपार्टेड सोल। आमीन। मैं मोहम्मद जुबैर खान, संपादक मेवात कल आजकल। मेरी ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई है जिन्होंने चौधरी साहब को देखा था, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा था। मेरे अपने नाना मरहूम हाजी हमीदा खान सलम्बा वल्द अब्दुल्ली उर्फ अब्दुर रहीम साहब बताया करते थे कि जब चौधरी यासीन साहब दिल्ली से आया करते थे तो सोहना से पैदल चलकर कई कई दिन बाद रहना पहुंचते थे और गांव से गांव पैदल चलते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी खैरियत जानते थे। किसी भी घर में जाकर कह देते थे कि रोटी ले आओ, दूध ले आओ, दलिया ले आओ, और लोग बेतकल्लुफ लाते थे। ये था लोगों के दिलों में उनका मकाम, उनकी इज्जत। अभी हाल ही में मैं कजोता लक्ष्मणगढ़ अलवर में 95 साल के नूर मोहम्मद साहब से मिला। उन्होंने जिस अकीदत से चौधरी साहब को याद किया वो काबिले गौर है। दरअसल उन्होंने चौधरी साहब को देखा था, उनसे जुड़ी यादों को उन्होंने इमोशनली याद किया, तो उनके तजुर्बों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। कझोता से रहना की दूरी 150 किलोमीटर से कम नहीं है, लेकिन चौधरी साहब ने अपनी शख्सियत की जो दस्तक मेवात के हर बाशिंदे के दिल पर दी, या जिस कदर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, वो छोटी बात नहीं है। इसी तरह से हाल ही में मुझे चौधरी याकूब जैलदार सिंगार से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बातों बातों में चौधरी साहब के बाबत जो किस्से सुनाए वो वाकई इंस्पिरेशनल हैं। इसी तरह से हकीम अब्दुल शकूर साहब शिकरावा और हकीम अजमल खां साहब शिकरावा ने चौधरी मोहम्मद यासीन खान के बारे में जो कुछ लिखा है वो बेहद इबरतनाक है। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया।